प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबको जय मसीह की आज की सुबह हम खुदाबंद परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि यहोवा परमेश्वर ने आज का दिन जो हमें दिया है। और मैं प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि परमेश्वर ने ये दिन दिया कि मैं आप लोगों के बीच में आके परमेश्वर के कलाम, परमेश्वर के वचन को लेकर आप लोगों के बीच में आके मैं कुछ छोटी छोटी बातें आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर ने मनुष्य पर कितना विश्वास किया है ना। कोई मनुष्य पर विश्वास तब करता है कि वो उसका खास प्रिय लोग होता है, तब वो विश्वास करता है। लेकिन परमेश्वर ने हमें जाने अनजाने में वैसे ही सब कुछ सारी चीज़ों को देखा जाए तो कोई मनुष्य पर विश्वास नहीं कर सकता। लेकिन परमेश्वर की मोहब्बत के अनुसार, परमेश्वर के प्रेम के अनुसार, परमेश्वर ने अपने वचन को इस वायदे के अनुसार कहा कि जिस प्रकार बाइबल में लिखा है कि मैं आपके सामने एक छोटा सा वचन शेयर करना चाहता हूं और आप इस वचन के द्वारा विश्वास करता हूं कि बहुत आशीषित होंगे, आपका विश्वास बढ़ेगा। आप इस बात को महसूस कर सकते हैं कि परमेश्वर की मोहब्बत मेरे जीवन के लिए कितना है या मेरे परिवार के हर एक व्यक्ति के लिए कितना है। आइए हम परमेश्वर के कलाम को पढ़ेंगे। मत्ती 19 अध्याय के 16 पद में इस प्रकार से लिखा है और मैं आप लोगों के बीच में पढ़ता हूँ कि परमेश्वर के वचन में जैसे लिखा है कि मैं तुम्हें स्वर्ग की कुंजियां दूंगा, यानी कि स्वर्ग की चाबियां देना चाहता है परमेश्वर। उसने कहा कि यदि तू पृथ्वी पर बांधेगा वो स्वर्ग में बांधा जाएगा और तू पृथ्वी पर खोलेगा वो स्वर्ग में खोला जाएगा। आप इस वचन के द्वारा क्या महसूस करते हैं? इस वचन के द्वारा आप मुझे बताइएगा, आपको कैसा लगता है जब उसने इस बात को एक मनुष्य के लिए कहा कि मैं तुम्हें स्वर्ग की कुंजियां दूंगा। कोई पड़ोसी दूसरे पड़ोसी को अपने घर की चाबी नहीं देता है ना, लेकिन परमेश्वर ने कहा कि मैं तुझे स्वर्ग की कुंजियां दूंगा। जब चाहे हमारा दिल करे खोल सकते हैं, जब चाहे हम उसे बंद कर सकते हैं। लेकिन ये वचन आप इस बात को बड़े गहराई के साथ महसूस कीजिएगा कि जो प्रभु ने कहा मुझसे कि मैं तुझे स्वर्ग की कुंजियां दूंगा, यानी कि वो स्वर्ग की चाबियां देना चाहता है। हमारा दिल करे, हमारा मन करे तो हम तमाम संसारिक उन सारी अंधकार की शक्तियों को बंद कर सकते हैं और हम अपनी स्वर्ग की आशीषों के लिए, जो हमारे परिवार के लिए, हमारे बच्चों के लिए, वो चाबियों को हम खोलकर अपने परमेश्वर की आशीषों को प्राप्त कर सकते हैं। बाइबल में ऐसा लिखा है प्रभु के कलाम में कि मैं तुझे स्वर्ग की कुंजियां दूंगा। मेरे प्रियो, आप इन कुंजियों के अर्थ को किस प्रकार से महसूस करते हैं? आपको कैसा लगता है कि स्वर्ग की चाबियां एक व्यक्ति को क्यों दी जाती है? आपको क्या लगता है कि मेरे प्रियो कि जब स्वर्ग की चाबियां जब हमारे पास दी जाती हैं तो इस चीज को दर्शाती है कि मेरे प्रियो, मैं अपने घर की चाबी उसी व्यक्ति को दूंगा जो मेरा खास होगा। हर किसी व्यक्ति को मैं अपने घर की चाबी नहीं दे सकता हूं। ये चाबी बहुत महत्वपूर्ण है हमारे जीवन के लिए। यदि मेरे घर में बहुत सारी चीजें मैं किसी भी अन्य व्यक्ति को या अनजान व्यक्ति को नहीं दे सकता हूं, जो विश्वास योग्य व्यक्ति होगा मैं उसको अपनी चाबी दूंगा। और परमेश्वर हम पर विश्वास जताना चाहता है। परमेश्वर अपना विश्वास हमको दिखाना चाहता है, हमको दर्शाना चाहता है कि देख मैं तुझसे कितनी मोहब्बत करता हूं। मैंने तुझे अपने घर की चाबियां दे दी हैं, मैंने तुझे अपने घर की चाबियां दे दी है। मेरे प्रियो, मैं आपको इस बात को बताना चाहता हूं कि बाइबल के अनुसार जैसे परमेश्वर ने कहा मैं तुम्हें स्वर्ग की चाबियां दूंगा, और आज मैं आपको बताना चाहता हूं परमेश्वर ने मनुष्य को एक चीज और दी है। शायद वो हमारे सांसारिक जीवन के लिए है, हमारे पारिवारिक जीवन के लिए है। प्रभु ने कहा जिस काम में तू हाथ लगाएगा वो काम तेरा सफल होगा। क्या आपको लगता नहीं है कि हमारे हाथ चाबी से कम है? हमारे हाथ चाबी से कम है। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने हाथ हमें इसलिए दिए गए कि हम संसार में रहते हैं तो संसार में काम कर कर हम अपने जीवन यापन कर सकें। संसार में रहकर हम अपने बच्चों को अच्छी वस्तुओं का प्रबंध कर सके। संसार में रहकर हम अपनी कलीसिया के लोगों के लिए सेवा कर सके। संसार में रहकर हम मसीह के सुसमाचार को सुना सके। मेरे प्रियो, बाइबल इस प्रकार से बताती है कि मैं तुझसे इतनी मोहब्बत करता हूं कि मैंने अपने स्वर्ग की, अपने घर की चाबी तुझे दे दी है। यदि प्रभु ने आपको वो चाबी दी है, उसका महत्व समझो, उसका दर्जा समझो कि वो आपसे कितनी मोहब्बत करता है। हालेलुया। मेरे प्रियो, मैं आपको एक बार और ये बताना चाहता हूँ उदाहरण के रूप में, यदि मेरा पड़ोसी विश्वास योग्य है तो मैं अपने घर की चाबी उसको देकर जाऊंगा, नहीं तो मैं उसको अपने घर की चाबी देकर नहीं जाऊंगा। और आप सोचिए, आप और मैं संसार में भटके हुए थे, परमेश्वर ने ढूंढा, हमें अपना बेटा, अपना मित्र बना के रखा और उसने कहा ये चाबी रख, जब तुझे आवश्यकता हो मेरे घर का द्वार खोल कर तू आ सकता। मेरे प्रियो, ये हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि परमेश्वर ने हमें अपनी स्वर्ग की चाबी दी है। उसकी चाबियों को समझें,
चाबियां सिर्फ घर की चाबियां नहीं होती हैं, चाबियां सिर्फ दरवाजों की चाबी नहीं होती है। चाबी इस बात को दर्शाती है कि मैं अपना किसी व्यक्ति पर विश्वास किस रीति से करने जा रहा हूं, मैं अपना विश्वास किस व्यक्ति पर कैसे करने जा रहा हूं। कि यदि मैं किसी व्यक्ति से बोल रहा हूं कि ये कार्य तुझे करना है, कि वो कर सकता है। मेरे प्रियो, आज जो हम इस चाबी के महत्व को देखा जाए तो इस बात को बताती है कि यदि चाबी हमारे पास राइट है तो ताला खुल सकता है, यदि चाबी हमारे पास सही है तो ताला खुल सकता है। वो इस बात को बताता थी, मेरा विश्वास परमेश्वर पर है कि प्रभु मैं तेरे विश्वास के अनुसार, अपने विश्वास के अनुसार मैं चंगाई की प्रार्थना कर रहा हूं तो परमेश्वर चंगा करेगा। मैं छुटकारे की प्रार्थना कर रहा हूं तो छुटकारा करेगा। मैं किसी के परिवार के उद्धार की प्रार्थना कर रहा हूं तो प्रभु उद्धार करेगा। मैं शांति की प्रार्थना कर रहा हूं तो प्रभु शांति देगा। परमेश्वर ने कहा कि मैं तुम्हें चाबी देता हूं, और ये हमारे और आपके ऊपर है कि हम सही समय पर सही ताले पर कौन सी चाबी लगाते हैं। हम सही समय पर सही ताले पर चाबी लगाना हमारा महत्व है। हम कार की चाबी बाइक में नहीं लगा सकते और बाइक की चाबी हम ताले में नहीं लगा सकते, लेकिन आज हम लोग क्या करते हैं कि कार की चाबी बाइक में लगा रहे हैं, बाइक की चाबी ताले में लगा रहे हैं। यानी कि हमें आवश्यकता है छुटकारे की और प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु आशीष दे। हमें आवश्यकता है चंगाई की, प्रार्थना कर रहे हैं कि प्रभु हमारे जीवन में शांति दे। मेरे प्रिय, बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने हर एक वचन सही समय के लिए सही वक्त कहा। फिर कहते हैं कि प्रभु हमारे जीवन में काम नहीं कर रहा। मेरे प्रियो, हर चीज की चाबी हमारे पास है और हमें महसूस और समझ के और बुद्धि के अनुसार कार्य करना है कि हम कौन सी चाबी कहां लगा रहे हैं। आपको इस बात को समझना चाहिए कि प्रभु ने हर एक वचन सही समय के लिए कहा है। लोग बहुत सारी उदाहरणों को लेकर, बहुत सारी बातों को लेकर अपनी बातों को शेयर करते हैं, फिर लोगों के जीवन में कार्य नहीं हो पाते, फिर वो निराश हो जाते हैं। फिर बोलते हैं कि भैया हमें वहां छुटकारा नहीं मिल रहा है, हमें वहां चंगाई नहीं मिल रही है। अरे वहां भी प्रभु है, हमारे यहाँ भी प्रभु है और आपके यहाँ भी प्रभु है। लेकिन सही बात तो है कि आप सही चाबी को इस्तेमाल करें, प्रभु से सही परिस्थिति पर सब कुछ सही मांगे, ना कि सही परिस्थिति पे गलत बातों को मांगे। हमें आवश्यकता है बाइक की, प्रभु से दुआ कर रहे हैं प्रभु कार दे। हमें आवश्यकता है भोजन की, प्रभु से दुआ कर रहे हैं प्रभु हमें वस्त्र दे। आपको क्या लगता है, क्या वचन झूठा है? आपको क्या लगता है कि वचन हमारे साथ मजाक कर रहा है? मेरे प्रियो, वचन का हमें सही समय पर सही उपयोग करना चाहिए। इसलिए बाइबल बताती है, प्रभु के वचन में लिखा थी, किसी के पास बुद्धि की गठी हो वो मुझसे मांगे। यदि किसी के पास बुद्धि की गठी हो मुझसे मांगे। मेरे प्रियो, परमेश्वर से मांगने में हमारा क्या जाता है? परमेश्वर से मांगे। प्रभु ने कहा तू मांग और मैं तुझे दूंगा। मैं सिर्फ आपसे यही कहना चाहता हूं कि हमारे पास सही चाबी सही ताले में सही समय पर इस्तेमाल करें। आप अपने जीवन में उन अद्भुत कार्यों को देखोगे जो वायदा प्रभु ने कहा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप सबको आशीष दे।